जो जितनी सारी मेडिसिन हम लोग लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी में से मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट करती है, वो शुगर को डायरेक्टली इफेक्ट करके उसको नलीफाई कर देती है। बट वो, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, तो वो पूरी ठीक नहीं हो पाती है। तो धीरे धीरे मेरा ब्रेन इफेक्ट हो गया। ब्रेन का, जैसे मैंने पहले भी बताया हम्म। है, वात एलिमेंट है, वो क्या है, और मेरा ब्रेन एक मसल है, तो जो हम्म। है ना, ऐसा मसल है जो हेल्दी है। हम्म। अब धीरे, हवा है, हवा का और पित्त का काम क्या है, उसको श्रिंक करना, कुछ जलाना है ना, तो ये धीरे धीरे उसके आप देखोगे कि जो डीजेनरेटिव चेंजेस हम लोग बोलते हैं, वो डीजेनरेटिव चेंजेस क्या होती हैं कि मेरा ब्रेन जो है, अब बहुत बार देखोगे कि एमआरआई में वो बताते हैं कि जी ब्रेन श्रिंक होना शुरू हो गया। तो ब्रेन श्रिंक हो गया, तो जितने उसमें, मतलब लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि इसका ये पॉइंट है, थिंकिंग का ये पॉइंट है, मेटाबॉलिज्म का ये पॉइंट है, तो सारे ओवरलैप हो गए ना। ये ओवरलैपिंग जब शुरू हो जाती है तो मेरे को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये अगर पॉइंट मेरे पैर का है, तो वो मेरा पैर को इफेक्ट करना शुरू करता है। और वहां पे सिर्फ ये नहीं है कि नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम के साथ साथ आपका ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड भी इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले क्या, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज हैं मेरी, उससे रिलेटेड मेरे को अगर चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो चेस्ट पेन होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई और, बहुत बार डायबिटिक लोगों में देखा है मैंने कि खांसी ही नहीं जाती, वो बेचारे मतलब दवाइयां ले लेके थक जाते हैं, उनकी खांसी ही नहीं जाती, क्योंकि उनकी जो नर्व है, जो खांसी को कंट्रोल करने का काम कर रही है, वो इफेक्ट हो गई है। तो वो क्या करेंगे, है ना। तो आप देखोगे इतनी इरिवर्सिबल चेंजेस बहुत बार लोगों में हो जाती हैं कि वो दवाइयां खाते खाते भी ठीक नहीं होती। तो सबसे ज्यादा जो इसमें तो इसमें आईज आपकी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसमें बहुत सारी न्यूरोपैथीज हम लोग काउंट करते हैं, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कि आपका आपके जितने भी पेरिफेरल ऑर्गन्स है, हाथ है, पैर है, ये सारी चीजें आपकी इफेक्ट हो जाती हैं। आपके किडनीज की न्यूरोपैथी हो जाती है, आपकी आईज की हो गई, आपकी हाथों की हो गई, पैरों, मतलब हर किसी ऑर्गन की आपकी न्यूरोपैथी हो सकती है, क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम इफेक्ट होना शुरू हो गया है ना। तो होता क्या है, कई बार तो ऐसी ऐसी स्टेजेस हमने देखी है कि आपके, कई बार ये हाथों में अगर आपके ब्लड नहीं जा रहा है, तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि मेरा जो ब्लड फ्लो है उस जगह को, किसी भी जगह को जब पूरा नहीं जा रहा है, तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ब्लैक होने का मतलब है कि वहां पे आपके ब्लड सप्लाई खत्म हो चुकी है। उनको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं टू ग्रेट एक्सटेंट, बट हमेशा मैं जो बोलती हूँ कि मैं क्या बोलती हूँ, बुजुर्ग हमारे बोलते थे कि जब कहते हैं कि जब आग लगे तब कुआं खोदने मत जाओ, तो कुआं पहले ही खोदना चाहिए हमें, क्योंकि ये सारी चीजें हैं। और इतना जोर जोर से मैं सबको समझाती रहती हूँ कि अगर डायबिटिक हो तो न्यूरोपैथी का ध्यान रखो अपनी। तो वहां पे इसके लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं जो एक इंसान को लेनी चाहिए। अदरवाइज एलोपैथी में क्या है कि वो क्या करते हैं, इतना पोर्शन आपका काट देते हैं। अब इतना काटेंगे, उसके बाद यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा, फिर इतना काटेंगे। तो बहुत सारे लोग जो मैंने देखे हैं वो इसी उसमें रह जाते हैं। कभी उनकी एक फिंगर की एम्पुटेशन हो रही है, कभी दूसरी फिंगर की हो रही है, तो तीसरी फिंगर की हो रही है। मैंने इस पूरी प्रॉब्लम के लिए मैंने अलग से एक पूरी रिसर्च करी थी, और मैंने काफी सारे प्रोडक्ट उस टाइम बनाए थे, और वो सारे रेगुलरली चल रहे हैं। और मैंने उसकी मतलब हर इंसान को मैं उसके पूरे कोशिश करती हूँ कि समझाने की, कि आप पहले से ही प्रिकॉशंस लेनी शुरू करो, वहां तक मत पहुंचो, क्योंकि वहां जाके हम भी आपको हेल्प नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट फिर आते हैं, वो आते हैं कि पूरा 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 उनका थंब ब्लैक हो गया, पूरी पूरी फिंगर्स ब्लैक होगी, ऊपर भी ब्लैक होगी, नीचे भी ब्लैक होगी। तो वो मतलब वो वहां पे हम लोग फिर हेल्प नहीं कर पाते। तो हम हेल्प कर पाते हैं आपकी, कि जब आपको पता चला है कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, तो मैं कैसे खुद को रिवाइव करूं। तो अगली मैं सारा पूरे वीडियो में एक प्रिकॉशंस का लूंगी, कि अगर आप डायबिटिक हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए, कि आपको न्यूरोपैथी जो है हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। पहले बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैं डायबिटिक हो गई हूँ, मेरे ब्लड सर्कुलेशन में वो सारी चीजें आ गई।
हम उसकी प्रिकॉशंस ले सकते हैं और उसको डिले कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे न्यूरोपैथी अभी 10 साल बाद हो रही है, तो मैं, अगर आप मेरी जो प्रिकॉशंस मैं बताती हूँ उसको आप फॉलो करते हो, तो मैं उसको एटलीस्ट 30 ईयर्स तक आपका डिले कर सकती हूँ। बट वो आपको एक रेगुलर रिजीम के साथ करना पड़ेगा, एक फेथ और उससे करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो वर्क करती हूँ, जितना भी मैंने इस पे जो भी मैं टीच करती हूँ, वो मैं करती हूँ कि आपने हेड टू टो खुद को कैसे, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे आपने हेल्दी रखना है। तो प्रिकॉशंस का हम लोग एक अलग से पूरा वीडियो ले लेते हैं, क्योंकि वो लेंथी हो जाएगा। मैं बताऊंगी हेड टू टो आपने क्या रूटीन रखना है। अगर आप डायबिटिक हो, आपको 10-15 साल हो गए डायबिटीज में, तो आप वहीं से शुरू करोगे तो आप हर चीज को डिले कर सकते हो। जी, थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। साथ ही अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे पाइस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए। मैम का नंबर मेंशन है, आप मैम को कॉल कर सकते हैं, मैम से कॉल पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।